एवरीवन, आज मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर आज आपसे कोई कहे कि 10 मिनट में हैकिंग सीख लो तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद आप कहोगे कि इम्पॉसिबल, हैकिंग के लिए तो कोडिंग आनी चाहिए या फिर लिनक्स आनी चाहिए या फिर बहुत सारे टूल्स आने चाहिए और शायद सालों का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, राइट? लेकिन सच ये है कि एथिकल हैकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कोडिंग नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग प्रोसेस है। प्रोफेशनल हैकर्स रैंडमली कमांड्स नहीं चलाते, वो एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं। हर पेनिट्रेशन टेस्ट एक सीक्वेंस में परफॉर्म होता है। पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, फिर वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई की जाती हैं, फिर एक्सेस गेन किया जाता है और फाइनली देखा जाता है कि सिस्टम को कितना कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। और इसी कंप्लीट प्रोसेस को आज हम एक बिगिनर फ्रेंडली लैब वल्नरेबिलिटी के एग्जांपल से समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम कोई रियल वेबसाइट या फिर किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम एक लीगल प्रैक्टिस एनवायरनमेंट की बात करेंगे जहां बिगिनर्स सेफली एथिकल हैकिंग सीख सकते हैं। हाय एवरीवन, आई एम पावनी शर्मा, साइबर सिक्योरिटी मेंटोर एंड WS क्यूबटेक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहला एक बेसिक क्वेश्चन है कि ट्राई हैक में है क्या? देखो, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में बिल्कुल नए हो तो ट्राई हैक में को आप एक वर्चुअल प्रैक्टिस लैब समझ सकते हो। जैसे जिम में मसल्स ट्रेन किए जाते हैं, वैसे ही ट्राई हैक में पर हैकिंग स्किल्स को ट्रेन किया जाता है। यहाँ इंटेंशनली वल्नरेबल मशीन्स होती हैं जो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए ही बनाई जाती हैं। इसीलिए यहाँ जो भी अटैक्स परफॉर्म किए जाते हैं वो कम्प्लीटली लीगल और एजुकेशनल पर्पस के लिए ही होते हैं। आज हम जिस मशीन की बात कर रहे हैं उसका नाम है वल्नरेबिलिटी और ये बिगिनर्स के लिए सबसे पॉपुलर लैब्स में से एक है। इस चैलेंज का ऑब्जेक्टिव सिर्फ मशीन को हैक करना नहीं होता, ऑब्जेक्टिव ये समझना है कि एथिकल हैकर किसी भी टारगेट को अटैक करने से पहले किस तरह सोचता है और ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 5 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। स्टेज नंबर 1 है रिकॉग्निसेंस। हर हैकिंग प्रोसेस की एक शुरुआत होती है रिकॉग्निसेंस से। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सोचिए, अगर आप किसी नए घर में जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? आप देखते हो कि कितने दरवाजे हैं, कितनी विंडोज हैं, कौन अंदर रहता है। एग्जैक्टली यही काम एक एथिकल हैकर भी करता है। मशीन को टच करने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इस स्टेज में जनरली nmap जैसे टूल्स यूज किए जाते हैं। nmap बताता है कि टारगेट मशीन पर कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, कौन सी सर्विसेज चल रही हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर आपको टारगेट के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो अटैक प्लान भी नहीं बन पाएगा। स्टेज नंबर 2 है एन्यूमरेशन। यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन देखनी नहीं होती, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज भी करना होता है। वल्नरेबिलिटी चैलेंज में हैकर्स नोटिस करते हैं कि एक वेब सर्वर नॉर्मली पोर्ट नंबर 18 या फिर 443 की जगह पोर्ट नंबर 3333 पर रन तो नहीं कर रहा। और एक्सपीरियंस्ड एथिकल हैकर्स एक बात हमेशा याद रखते हैं, अनयूजुअल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफन लीड टू इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज। अब नेचुरली क्यूरियोसिटी होती है कि इस वेबसाइट के अंदर और क्या-क्या हिडन हो सकता है। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में हम हिडन डायरेक्टरीज सर्च करते हैं। यहाँ गोबस्टर जैसे टूल्स का यूज होता है जो वेबसाइट के उन पेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं जो नॉर्मली यूजर्स को विजिबल नहीं होते और इसी प्रोसेस में एक हिडन अपलोड पेज डिस्कवर होता है। अब यहाँ से चैलेंज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो गाइस, स्टेज नंबर 3 आती है फाइनली एक्सप्लॉइटेशन। जब भी किसी वेबसाइट पर फाइल अपलोड फंक्शनैलिटी मिलती है तो एथिकल हैकर्स उसे केयरफुली एनालाइज करते हैं। रीजन सिंपल है कि अगर अपलोड वैलिडेशन प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हुई तो अटैकर मैलिशियस फाइल अपलोड करके सर्वर पर कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन रियल एथिकल हैकिंग गेसवर्क नहीं होती। प्रोफेशनल्स सिस्टमेटिक टेस्टिंग करते हैं, डिफरेंट फाइल एक्सटेंशंस चेक किए जाते हैं, फिल्टर्स को एनालाइज किया जाता है और ये देखा जाता है कि एप्लीकेशन किस तरह बिहेव कर रही है। वल्नरेबिलिटी चैलेंज में भी एग्जैक्टली इसी तरह एक मिस कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई होती है जिससे अटैकर को मशीन के अंदर इनिशियल एक्सेस मिल जाती है और इसी स्टेज को हम फुटहोल्ड भी कहते हैं। मतलब अब अटैकर मशीन के अंदर तो आ चुका है लेकिन उसके पहले अभी भी फुल कंट्रोल नहीं मिला। तो गाइस, अगर आपको ये वर्कफ्लो इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप भी ऐसे ही प्रैक्टिकल लैब सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ आपको मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ। WS क्यूबटेक का AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप स्पेशली बिगिनर्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये 8 वीक्स का कंप्लीट हैंड्स ऑन प्रोग्राम है जहाँ किसी भी कोडिंग या फिर एथिकल हैकिंग एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप एडवांस एथिकल हैकिंग कॉन्सेप्ट तक जाते हैं। देखो, इसमें आपको सिर्फ थ्योरी ही नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको लाइव हैंड्स ऑन लैब प्रैक्टिकल्स मिलेंगे, क्विजेस, इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स, रियल वर्ल्ड की स्टडीज और अगर कोई सेशन मिस हो जाए तो कंप्लीट क्लास रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती हैं।
और जो इस बूट कैंप की सबसे स्पेशल बात है वो है 4 वीक्स की इंटर्नशिप। इंडस्ट्री में सिर्फ सर्टिफिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की। इसी इंटर्नशिप के थ्रू आप रियल साइबर सिक्योरिटी टास्क, रिपोर्टिंग प्रोसेस, टूल्स और प्रोफेशनल वर्कफ्लो को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हो। ये एक्सपीरियंस इंटरव्यूज के टाइम भी आपको काफी कॉन्फिडेंस देता है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर सीरियसली बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बूट कैंप की डिटेल्स जरूर चेक करिए। तो चलिए अब वापस आते हैं और अपने हैकिंग जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं एथिकल हैकिंग के स्टेज नंबर 4 पे, दैट इज पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। मशीन के अंदर एक्सेस मिल जाना हैकिंग का फाइनल ऑब्जेक्टिव नहीं होता। रियल गोल होता है हाईएस्ट प्रिविलेजेस ऑब्टेन करना। लिनक्स सिस्टम्स में एक कॉन्सेप्ट होता है SUID, जहां कुछ प्रोग्राम्स ओनर की परमिशन के साथ ही रन करते हैं। अगर इनमें कोई सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन हो तो अटैकर उसका मिसयूज करके अपने प्रिविलेजेस इंक्रीज कर सकता है। वल्नरेबिलिटी चैलेंज में भी एक ऐसी ही वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई होती है। उसके बाद पब्लिकली अवेलेबल सिक्योरिटी रिसोर्सेज के हेल्प से उस वल्नरेबिलिटी को सेफली अंडरस्टैंड किया जाता है और फाइनली अटैकर रूट एक्सेस ऑब्टेन कर लेता है। लिनक्स में रूट का मतलब होता है कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब अटैकर सिस्टम के ऑलमोस्ट हर रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। इसी पॉइंट पर चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आप पूरी जर्नी को देखो तो शायद आपको रियलाइज होगा कि एथिकल हैकिंग एक्चुअली रैंडम कमांड्स का कलेक्शन नहीं है। ये एक लॉजिकल प्रोसेस है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करना, फिर एनालाइज करना, उसके बाद वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करना, फिर एक्सेस गेन करना और फाइनली परमिशन को एस्केलेट करना। यही वर्कफ्लो रियल पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंगेजमेंट में भी यूज होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि रियल वर्ल्ड पर असेसमेंट प्रॉपर ऑथराइजेशन और लीगल परमिशन के साथ परफॉर्म की जाती है और इसी वजह से एथिकल हैकर्स ऑर्गेनाइजेशंस की सिक्योरिटी इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में ऐसे ही बिगिनर फ्रेंडली प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो WSCube Tech का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि अगली वीडियो किस साइबर सिक्योरिटी टॉपिक पर देखना चाहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एथिकल। थैंक यू।